हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, कल का एनालिसिस हमारा जो था कि वो ये था कि हम पुट साइड की बाइंग करेंगे, पुट साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि हमारे बाई लेवल से बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया और हमने देखो, जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी वो इस जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, ऑलमोस्ट इस कैंडल पे। जब ये रेड कैंडल बनी थी ना, इसका ब्रेकआउट हुआ था, इसके नीचे हमने पुट बाई करने का ट्राई किया था और हमारा एक ही कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया था और हम उसमें अपना लॉस बुक करके चुपचाप बैठ गए थे। हमने दूसरी ट्रेड की ही नहीं है, कॉल साइड की हमने ट्रेड नहीं की। यहाँ पे पुट बाई करते तो बनता था, लेकिन हमने नहीं की क्योंकि टाइम ओवर हो गया था हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम के अकॉर्डिंग। चलो, आज का देखते हैं कि अब हम कल की ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे कौन से लेवल पे हम बाई करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम डेटा। डेटा हमारा क्या कहता है, देखो, इन लोगों ने फुल्ली जो कॉल साइड में सेलिंग चल रही थी वो कॉल साइड की बाइंग में आ गए ये लोग। ठीक है, पुट साइड में छोटी सी बाइंग है। इट मीन्स कि ये ओवरऑल इनका मार्केट डायरेक्शन जो हो गया वो ये हो गया, ओपन ओपन करेंगे, नीचे लेके जाएंगे और उसके बाद ऊपर ले जाएंगे, यानी कि ये ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, मार्केट को ऊपर ही रखेंगे अभी, क्योंकि ये पुट में नीचे लेके जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, कॉल में प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि ये कॉल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, पुट में कम है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इनका माइंडसेट पता चला। अब हम देखते हैं कि हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे। देखो, अब ट्रेड हम ये देखते हैं कि जो मार्केट ने मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन खाया था, वो हमारा जो खाया था वो कहाँ से खाया था, देखो, वो यहाँ से खाया था। ठीक है, सॉरी, प्राइस बताता हूँ मैं कि किस जगह से उसने मार्केट मोस्टली प्रोबेबिलिटी गिरा है कि देखो, 48,800 से गिरा। ठीक है, फिर 48,800 से ही गिरा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट गिरा है। अब अभी मार्केट हमारा क्या है कि 48,800 के ऊपर है। ठीक है, 48,800 के अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, अच्छा खासा वो दिया है और उसी के 48,800 के आसपास में आकर के बंद हो गया। यानी कि अगर हम ये समझें कि मार्केट ने 48,800 का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसने रिटेस्ट भी कर लिया। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद अब मार्केट ऊपर जाने को रेडी है, लेकिन हम ब्रेकआउट पे कॉल तो बाई करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, हम हमेशा अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती है कि हम लोअर में बाई करें और अपर में बेचें, हम उसी तरीके से काम करेंगे। तो देखो, अभी का जो लोअर निकल के आते हैं ना, वो नीचे की साइड में तो निकल के आता है अपना 48,590, 48,500 के आसपास, यानी कि 48,600, 48,500। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक गैप अप बना हुआ है, यानी कि ये जगह बनी हुई है। तो लोग सोच रहे होंगे कि ये मार्केट को फिल करने जाएगा। देखो यार, मार्केट ऐसे फिल करने नहीं जाएगा अभी। अगर मार्केट फिल करने जाता ना, तो देखो यहाँ पे जो डेटा इनका बनाया हुआ है, वो डेटा 1,47,000 कॉल में बाइंग है। ठीक है, 44,000 पुट में बाइंग है। अगर ये मार्केट को उसको फिल करने जाते तो पुट में बाइंग अप्रोक्स हाफ तो होती, हाफ से ज्यादा होती, कॉल के से कम होती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाफ से ज्यादा होती। अभी क्या है, काफी कम है। तो ये मार्केट को नीचे की तरफ तो ज्यादा नहीं लेके जाने वाले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कहाँ पे बाइंग करने का ट्राई करेंगे। देखो, हमारा जो जोन निकल के आता है ना, वो यही निकल के आता है, 48,800 से लेकर के 48,500। ठीक है, अब इस जोन में भी हम कहाँ पे बाई करें, तो जिस जोन में हम, देखो, ये पता करते हैं कि मार्केट कहाँ से अप गया है इस जोन में। देखो, आज ही का बताया, 48,750 से मार्केट ने ऊपर की रैली दी, वापस से आया ये 48,750 के पास, फिर से आया वापस। ठीक है, वापस से फिर से ये ऊपर जाने लगा। तो हमारा एक तो ये निकल के आता है 48,750 के आसपास हमें मार्केट मिल जाए। जैसे कल गैप अप ओपन हो जाता है, तो 48,750 के आसपास मार्केट हमें मिल जाए तो हम पुट कॉल साइड की बाइंग कर लेंगे। कल हम पुट साइड की बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, कॉल साइड की हम बाइंग कर लेंगे। 48,760 के आसपास मिलता है। तो अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट
आज की क्लोजिंग यानी कि 48,770 48,880 के आसपास मिलता है, और उसको टच करके उसके पास एक दो कैंडल बनाता है, ठीक है। जैसे 900 से कैंडल बना करके इसने 800 तक ले आया, ठीक है। 900 में 800 लाया, 800 से फिर नीचे आया, फिर जब ये ऊपर वाली 900 कैंडल है, 900 वाली कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर हमें मार्केट देखो 800 नहीं मिलता है, 48,700 के आसपास मिलता है, तो हम कॉल साइड की ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। किस तरीके से लेंगे फिर से समझो। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आने दो, क्योंकि पुट में भी बाएंगे, नीचे आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद हम ऊपर की साइड में कॉल एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कॉल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेम सिनेरियो हमारे बैंक निफ्टी में भी बनता है, सेम चीज। देखो बैंक निफ्टी में भी सेम ही है। बैंक निफ्टी में गैप अप खत्म जो था वो ऑलमोस्ट फुल है, तो उसके लिए तो नहीं जाएगा। तो बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी में हमारे में क्या निकल के आता है, लेवल बताता हूँ। सॉरी, निफ्टी में जो हमारे लेवल निकल के आता है वो ये वाला है, 48,900। 48,900 के पास में हमें मार्केट मिलता है, 48,900 या 48,860 के आसपास हमें मार्केट मिल जाता है, तो हम कॉल साइड की ट्रेड बाई कर लेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा, वो हमारा टारगेट रहेगा अप्रॉक्स 48,190, या सॉरी, उल्टा बोल गया। 22,800 के आसपास हम बाई करने का ट्राई करेंगे, 890 के आसपास, या फिर 860 के आसपास हम निफ्टी में बाई करने का ट्राई करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा 23,204। 23,204 हमारा, 200 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा, या फिर हमें 70 पे बुक कर लें, 80 पे बुक कर लें, इतने पे हम बुक कर लेंगे। ओके। तो कल हम पुट साइड की ट्रेड नहीं करेंगे, नोट कर देता हूँ, ठीक है। बाइंग जोन हमारा ये है, 48,700। और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, कॉल बाइंग जो, ठीक है। कॉल बाइंग जोन यहीं के साइड में कर देते हैं। नो पुट साइड, पुट साइड की ट्रेड हम कल एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कोई भी। मार्केट जा रहा है, नीचे जाने देना। जैसे हमने आज हमारा पुट का था। देखो मैं मना क्यों करता हूँ, मैं मना इसलिए करता हूँ कि देखो, आज भी मार्केट ने बेशक मूव दिया, मुझे पता है कि इसने अच्छा खासा मूव दिया है, मैं कॉल में बैठा होता मुझे प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैं हमेशा पुट की ट्रेड क्यों ढूंढ रहा था, इस डर से ढूंढता हूँ मैं। ये देख रहे हो, इस वाले डर से। मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखो गया अच्छा खासा, खूब गया, खूब भागा, मैंने बैंक निफ्टी भी भागा, 48,250 तक पहुंच गया, सॉरी 49,250 तक पहुंच गया। और एक ही कैंडल में, दो के तीन कैंडल में 48,700 आ गया, 750 आ गया, 7 5 12, यानी कि 500 पॉइंट का डाउनफॉल कर दिया एकदम से। मैं इसलिए थोड़ा सा ना डरता हूँ, मैं इसलिए मना करता हूँ कि हम अपोजिट ट्रेड डेटा के लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो मार्केट कहाँ से गिर जाएगा और जब भी गिरेगा एक बड़ा फॉल करेगा, ठीक है। इसलिए तो आपने हमने हमारे प्रॉफिट देखे होंगे, हम बड़े बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, कभी 200 पॉइंट, कभी 300 पॉइंट, इस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं। वो रीजन ही यही है, क्या है कि डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट जब चलता है ना, तो एक बड़े फॉल के साथ चलता है, बड़े अप के साथ चलता है। जैसे अब कॉल का डेटा नेगेटिव पॉजिटिव है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम कॉल की साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम कॉल की साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा कॉल का डेटा अप है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये लोग भगा ले जाएंगे। सेम चीज इन्होंने आज भी किया, पूरे दिन मार्केट ऊपर भगाए। देखो अब उन लोग कहेंगे ये 1200 पॉइंट उठा, नहीं उठा 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट नहीं उठा है, बेशक 1100 1200 गया है। आप एक चीज सोचो, कितने से क्लोजिंग थी इसकी 48,000 पे, ओपन हुआ 48,600 पे, 600 पॉइंट ऊपर हुआ, ठीक है। रैंक रैंक के 600 पॉइंट ऊपर तक और गया, और वापस आ गया, ठीक है, 700। तो
हमारे लिए मार्केट ट्रेड करने के लिए कितना मिला? 48, 150 पॉइंट। हमें तो 150 पॉइंट ही मार्केट ट्रेड करने के लिए मिला ना। ठीक है। तो ये इस चीज को हम नहीं मानते। इस तरीके का जो आया ये खत्म हुआ, धीरे धीरे गया 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 गया, पूरे दिन ऊपर रहा। ऊपर वो हमें इसलिए दिखता है क्योंकि अब उसने गैप अप में सारा ही कॉल बाई करने का, खरीदने का सारा मेंटलिटी हिला दी उसने। सारा दिमाग हिला दिया उसने। गैप अप ही 600 पॉइंट ऊपर दे दिया। कौन ट्रेड करेगा? ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इसलिए इस तरीके मार्केट में इसलिए मैं मना कर देता हूँ कि नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, ट्रेड जाने दो। एक लॉस ले लिया, मेरा लॉस है। ठीक है। मेरे ने अपना लॉस ले लिया। ठीक है, मेरे ग्रुप वालों ने लॉस ले लिया। ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर मेरे ग्रुप वाले लॉस ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी है। देखो, आ, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मत करो ट्रेड अपोजिट। क्योंकि मार्केट कहाँ से गिरेगा हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि एकदम मार्केट 600 पॉइंट 500 पॉइंट टूट करके नीचे आ गया। सारा दिन जिन लोगों ने होल्डिंग करके बैठे होंगे यहाँ पे, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर का ब्रेकआउट दिया, उन्हें खुश हो गए होंगे। कॉल में अब मजे आ गए, मजे आ गए। खत्म कर दिया। स्टॉप लॉस लगाने निकलने का टाइम नहीं दिया मार्केट ने। समझ रहे हो? मार्केट ने, अगर मैं कहता हूँ इसके ब्रेकआउट पे लोगों ने खरीदा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने 300 पे भी खरीदा होगा। ठीक है। और सारे दिन रखा उन्होंने 300 पे। 300 से 450 हो गया, 500 हो गया होगा। नहीं निकाला होगा। देखो, चिंदी चोरी करनी है करते रहो पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेना है, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता। ओवरऑल देखा जाता है वो लॉस में रहते हैं। तो अभी जैसे मैं 300 पॉइंट के लिए मैं बैठा रहा। ठीक है भाई, मार्केट जा रहा है, हैवी है, हैवी है। ब्रेकआउट दिया है, और अच्छा इनको वो जग गया होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया भाई, बड़ी कैंडल के साथ आ गया, मार्केट अब तो ऊपर जाएगा। और 2 कैंडलों में खत्म कर गया। 300 वाले की वैल्यू यहाँ पे कम से कम 250 रह 200 रह गई होगी। इसलिए नहीं लेता मैं, इसलिए मैं कभी भी ना लेता हूँ ना बोलता हूँ कॉल साइड की। तो मेरा मानना ये है कि जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अब जैसे मेरा डेटा पॉजिटिव है आज का, जब मेरा डेटा पॉजिटिव है, मेरा डाटा कह रहा है कि भाई हम कॉल में जाएंगे, तो हम पुट में नहीं जाएंगे। अगर हमारा कॉल में लॉस लग रहा है, हम लॉस लेके शांति से बैठ जाएंगे, पुट में नहीं जाएंगे। हम कॉल में जाएंगे अब। डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई, खत्म। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखते हैं कल का क्या रहता है।